अपनी बीवी को प्यार करता है, ना वो उसको प्यार करता है, और मुझे तो लगता है वो ना किसी को भी प्यार करेगा कभी। उसने कभी, मुझे नहीं लगता कि अपनी माँ बाप से भी सच्चा प्यार किया होगा उस घटिया आदमी ने। वो कभी किसी को प्यार कर ही नहीं सकता। तो ये बात तो आप अपने मन से निकाल ही दो कि वो किसी को प्यार कर सकता है। आज जो बीवी उस पे जान देती है उसको भी वो प्यार नहीं करता। जिसने अपना समझ के उसको, साक्षी सिंह, ठंड बढ़ गई है क्या वहाँ? हाँ जी, यहाँ ठंड बढ़ गई है, बट मुझे उतनी नहीं लग रही, इसलिए मैंने पतला सा शॉल लिया है। जैकेट स्वेटर वाला अभी मुझसे नहीं हो पा रहा। और मेरा ये जूजू, ये मेरे पास है। इसका गाइज, इसका नाम है जूजू, ठीक है। और ये जूजू पूरे ठंडियों में आपको मेरे पास मिलेगा, जब तक सिर्फ जिस दिन ये वॉश होने नहीं जाता, बस। और ये मेरे पास 3 सालों से है। ये मेरा फेवरेट है, इसका नाम है जूजू। आरती सिंह, आरती सेन, जय गुरु जी। दीदी भाभी जी पागल हो गई हैं, डेफिनेटली पागल हो गई हैं। उनकी जगह कोई भी होगा पागल हो जाएगा। भाई गाड़ी खरीदनी है, पैसे कम पड़ रहे हैं ना। उसने बोला नहीं था उस दिन कि दिल जान से अब मेहनत करूंगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा, दुनिया जोर लगा दे मैं मेहनत करता रहूंगा। बस ये बताना भूल गया था कि बीवी से भी मेहनत करवाऊंगा। ये थोड़ा सा मिस हो गया था उससे बोलना। हाँ, ग्रीन स्क्रीन मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच कुछ लोगों जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है। एटलीस्ट आपका रियल फेस तो पता चल गया मुझे। ठरकुल्ला की ठरक ने तबाही मचा रखी है। भाई मचानी ही है तबाही उसे, और मचाने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है। ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। ये नहीं थमने देंगे ये कंट्रोवर्सी। आप लोग लगा लो जितना मर्जी दिमाग, जितना मर्जी, लेकिन ये थमने नहीं देंगे इसे। चलो गाइस, चाय खत्म, अब करते हैं मुद्दे की बात। प्लीज आप लोग थोड़ा सा लाइक का ध्यान रखना, क्योंकि मैं बातों में खो जाती हूँ, आप लोगों से बात करने में बिजी हो जाती हूँ, फिर मैं लाइक के बारे में बोलना भूल जाती हूँ। तो प्लीज ऐसा मत करना, लाइक जरूर करते रहना, और लाइक फटाफट से कंप्लीट कर दो 100, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। और आज इतनी तगड़े पॉइंट बता के जाऊंगी कि सोचने पे मजबूर हो जाएगी ऑडियंस कि ये सही। प्रभा जी, जय गुरु जी। प्रभा जी कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत तगड़े पॉइंट इस पूरी कंट्रोवर्सी के बता के जाऊंगी। और नोट कर लेना, आज मजाक वाला नहीं कह रही हूं, नोट कर लेना। और आज एक बात तो क्लियर हो गई, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? मैंने बोला था कि डिफेमेशन के बदले पैसे मांगे जाएंगे, तो वो मैडम ने जो इतनी बड़ी कम्युनिटी लगाई थी, अब उनसे पूछो कि क्लियर क्यों हो गई ये बात कि आप डिफेमेशन करने वाले हैं और करके उसके बदले पैसे लेने वाले हैं। अब आपको अपनी इज्जत पैसे से ढक जाएगी। सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था, और दूसरा मुद्दा मैंने सबसे पहले ये उठाया था, लोग अनसब्सक्राइब इसलिए किए हैं, मतलब लोग, मैं ये ऑडियंस को नहीं बोल रही हूं, मैं कुछ चुनिंदा लोगों को बोल रही हूं जो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अंधभक्तों की तरह जगत दीदी के पक्ष में ही बोलती रहूंगी, उनके गलत पॉइंट में ऑडियंस को नहीं बताऊंगी, जिनको मुझसे शायद ये गलत फहमी हो गई थी। लेकिन आई एम सॉरी डार्लिंग, आपने अभी मुझे ठीक से जाना ही नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ पे किसी भी एक पक्ष की पीआर टीम का काम नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। जिसे अनसब्सक्राइब करना है बिल्कुल करके चले जाना। मेरा घर ये इनसे नहीं चलता है, और मैंने अपना चैनल सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की बारे में जो भी ये लोग कर रहे हैं उसके पॉइंट्स ऑडियंस को बताने के लिए खोला था, और वो मैं आखिरी दिन तक, जब तक मैं वाईटी में हूं, बताती रहूंगी। कल को अगर फिर
जगत दीदी किसी पॉइंट पे सही होंगी, मैं उनके लिए स्टैंड जरूर लूंगी। कल को अगर वो ठरकुल्ला भी कहीं पे मुझे ठीक सही लगेगा कि हाँ वो ये गलत नहीं कर रहा है, उसको गलत है, मैं उसके लिए बात करूंगी। उसकी बीवी करेगी, मैं उसके लिए बात करूंगी। कोई भी करेगा, मैं उसके लिए बात करूंगी जो वाईटी पे है। थैंक यू सुप्रिया, ठीक है। लेकिन हेलो रम्पी, जय गुरु जी, है ना। लेकिन मुझसे ये चाटुकारिता की उम्मीद बिल्कुल मत करना, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोग तब जुड़े थे जब मैं नई आई थी, तो आप लोगों से एक थोड़ा सा अटैचमेंट था, है ना, कि मतलब फर्स्ट टाइम जिससे मिलते हैं तो थोड़ी सी वो हो जाती है। बाकी अगर आपने ये सोचा था कि मैं चाटू करती रहूंगी इसलिए आप मेरे साथ रहेंगे, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको अपने फ्रेंड की तरह कंसीडर कर रही थी, आपके सब्सक्राइबर समझ के नहीं किया था मैंने। तो प्लीज इस गलतफहमी के थ्रू, अगर आप एज अ दीप्ति मुझे पसंद करते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए, अगर आप एज अ दीप्ति मेरे पॉइंट पसंद करते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा। ये सोच के नहीं कि आज ये जगत दीदी के फेवर में है तो मैं कर लूं, आज ये जगत भैया के फेवर में है तो मैं कर लूं, आज ये भाभी के फेवर में है तो मैं कर लूं, प्लीज। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे रिश्ते हर पल बदल रहे हैं, हर घंटे बदल रहे हैं, तो भाई मेरे पास हर घंटे रिव्यू देने के लिए टाइम नहीं है। जिस दिन, जिस कंट्रोवर्सी, जिस सेशन में जो गलत होगा उसके पॉइंट में जनता को बता के जाऊंगी। आगे आप लोग देख लो, आप लोग खुद ही समझदार पढ़े लिखे हो कि हाँ अगर ये बोल रहे हैं तो इससे ये लॉजिक निकलता है। फिर कह रही हूं, दिल और दिमाग से छोड़ के लॉजिक से सोचना शुरू करो। जिस दिन लॉजिक से सोचोगे उस दिन सारी परतें अपने आप खुल जाएंगी। चलो जी, थैंक यू सो मच, आपने 100 लाइक कर दिए हैं, इसी तरह लाइक बढ़ाते रहिएगा। अब शुरू करते हैं अपनी बातें। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो कि यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और कुछ आप लोगों को भी सवाल दे के जाती हूँ, दे रही हूँ, उनको नोट कर लो और वो इन तीनों बंदों से पूछो, ठीक है। सबसे पहले भैया भाभी से पूछो कि वो दुनिया वाला चैनल कितने दिन के लिए बेचा है या कितने दिन के लिए किराए पे दिया है। लगाओ कम्युनिटी, दो प्रूफ। सबसे पहले मैंने ये वर्ड उठाया था कि वो दुनिया वाला चैनल इन्होंने बेच दिया है या कुछ दिन के लिए किराए पे दे दिया है प्रमोशंस वालों को, ठीक है। इनसे बोलो दे प्रूफ, इनसे बोलो कि आए उससे लाइव, ठीक है। हैकिंग का ड्रामा ना करें। दूसरी चीज, इनसे ये पूछो कि अगर तुम्हारे पास प्रूफ है कि वो दोनों बात कर रहे हैं तो किस बात का वेट है। आपका पति ऑलरेडी गलत साबित हो चुका है, अब उसको कोई सही प्रूफ नहीं कर सकता, और आई एम सॉरी, अब उसके साथ साथ आप भी गलत प्रूफ हो रही हैं। और अब रही तीसरी बात जो दीदी जी से आपको पूछनी है। जब 3 दिन पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था कि अगर शादी करनी है, हंसी खुशी रहना है, अपना जीवन आगे बढ़ाना है, तो यहां पर ये चिंगारी छोड़ने का क्या मतलब था, तो उस पर अब हमें जवाब मिल रहा है कि अगर सच वो दोनों भैया भाभी अपनी शादी इतने करके दिखा सकते हैं पूरे क्रिएटर्स के साथ, तो नेहा ये करके क्यों नहीं दिखा सकती। तो इसका मतलब मैडम ने ये जानबूझ के पोकिंग की थी, जानबूझ के वो ये देखना चाहती थी कि अभी भी मेरे लिए कितना प्यार बचा है कितना नहीं। इसका यही मतलब था ना कि अगर उन्होंने शादी करके उनको चिढ़ाने के लिए दिखाई थी तो इन्होंने भी शादी की न्यूज फेक फैलाई उनको चिढ़ाने के लिए, है ना। इससे तो यही प्रूफ हुआ ना। जब मैंने बोला था कि ये र्यूमर्स अगर आप सच में शादी कर रही हैं तो क्या जरूरत है फैलाने की, जबकि आपको पता है कि एक इंसान पागलपन की हद तक जा सकता है, बल्कि पूरी फैमिली मिलके पागलपन की हद तक जा सकती है आपका फ्यूचर खराब करने के लिए। लेकिन तब लोगों ने बोला कि अरे वो शादी कर रही है तो तुम्हें क्या चिढ़ है। भाई मुझे उसकी शादी से चिढ़ नहीं है, लेकिन ये पीआर स्टंट मत खेलिए। एक तरफ आप लोग मुंह में जिप लगा के बैठ जाते हो और यहां पे एक एक फुलझड़ी छोड़ के,
शर्म नहीं आती है? यहाँ पे ये कौन सा निब्बा निब्बी का खेल चल रहा है? और आपके निब्बा निब्बी के खेल में जनता क्यों पिसती रहेगी? कि उसने अपनी बीवी के साथ चिढ़ाया तो अब मैं भी अपनी शादी की न्यूज से चिढ़ाऊंगी। क्यों? एक औरत हो, शर्म नहीं आती इस बात पे कि किसी गैर मर्द के साथ जिसने इतना गलत किया तुम्हारे साथ, उसके साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जा रहा है, बार बार जोड़ा जा रहा है, और तुम उस न्यूज को खत्म नहीं होने देना चाहती। ये कह रही हो कि हम शादी कर रहे हैं। अरे जब शादी करके बाद में ही अनाउंस करना था तो अभी क्यों? और उसका रीजन ये दिया जा रहा है कि वो लोग पूजा के दिन शादी करके दिखा रहे थे तो उससे उसको चिढ़ हो रही थी, इसलिए वो शादी की न्यूज अपनी बता के उसको चिढ़ा रही है। अरे ये कौन सा गेम चल रहा है भाई? तुम दोनों सबको चिढ़ाना है तो आपस में एक दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस पे चिढ़ाओ, या अपने मिलने वालों के थ्रू एक दूसरे के स्टेटस पे चिढ़ाओ। हमें क्यों पागल बना रहे हो? और भाभी जी से तो मैं इतना कहना चाहूंगी, एक दिन जब आप हाईवे के किनारे बैठी थी, रो रही थी, उस दिन ही आपकी स्क्रिप्ट खुल गई थी। तो अब ये वाले पे आपको सिंपैथी बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये करके अपनी इमेज को और मत खराब करो कि कल को अगर सच में वो आदमी आपके साथ और उसके पूरे परिवार वाले जो कि आपके अभी सिंपैथी में खड़े हैं कि उनके लड़के पे कुछ गलत ना हो जाए, अगर वो सच में आपके साथ गलत करें तो वही कहावत हो जाए कि शेर आया और जब रियल में आया तो कोई मदद के लिए पहुंचा ही नहीं। तो ये बिल्कुल मत करिए। आपकी स्क्रिप्ट उसी दिन ओपन हो गई थी कि ये सब आप अपने पति के साथ मिलके कर रहे हो। और अगर जो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर वो शादी की न्यूज फैला रही है तो उससे आपको वो क्यों चिढ़ रहे हैं, तो भाई चिढ़ रहे हैं, उसने इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया है, 1.5 महीने से वाईटी को पागल बना रखा है उसने इसी बात से कि उसकी शादी की न्यूज से। उसको अच्छे से पता है कि उसको कहां पे चीटी काटनी है। और उसने बोला कि इतने वो क्या बोलते हैं, 15 दिन में शादी करूंगी, अब तू देख लेना, 15 दिन में शादी करूंगी। तो वो आदमी पगला के घूम गया। उसके बाद फिर वही वाला कार्ड खेला जा रहा है। ये किस तरह से कंट्रोवर्सी का एंड हो रहा है भाई? एग्जैक्टली विनीता जी, यही मेरा पॉइंट था। जब 3 दिन पहले मैंने ये पॉइंट उठाया था तो कुछ महिलाएं आ गई थी मुझे पे चढ़ने कि वो शादी कर रही है, तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? हम मुझे दुख नहीं हो रहा था। ये जो आज नरक फिर से फैल गया ना, फिर से वहीं पे आके सब लोग खड़े हो गए हैं। वही वाला सेम पैटर्न फिर से होने लगा है कि भाभी अलग रो रही है, हाय हाय मेरी सौतन ने मुझे लूट लिया, वो अलग तड़पा जा रहा है, हाय हाय मैं कहाँ जाऊं, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे प्यार नहीं मिल रहा। और वो महान देवी, वो तो एज यूजुअल जिप। तो अगर आपको ये बदला लेने वाली कहानी करनी है तो भैया अपने अपने घर में करो, या तो एक दूसरे के घर चले जाओ। यहां पर नौटंकी फैलाना मत करो। और अगर नौटंकी फैला रहे हो, आज फिर कह रही हूं, अगर नौटंकी फैला रहे हो तो दूसरों पर ढीकरा मत फोड़ो कि कंट्रोवर्सी एंड करो, कंट्रोवर्सी एंड करो, कंट्रोवर्सी एंड करो। ये कैसे एंड हो रही है? अजीब पागलपन मचा रखा है। किसी को घर लेना है, फलाने को गाड़ी लेनी है, किसी को अपने घर का लोन चुकाना है, तो पागल बनाएंगे जनता को। मैंने पहले ही बोला था ये लोग खुद नहीं करेंगे एंड जब तक इनकी जेबें पूरी तरह फुल नहीं हो जाएंगी। इनके जो जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाएंगे। ये तीनों के कोई 1% कम नहीं है इसमें। और उनका तो महान देवी का अलग ही है, भाभी जी का हमारे, उनका सारा दुख का कारण यह है कि हमारी रील नहीं बन रही। उनके दुख का कारण तो यही है। अरे आपको किसने बोला है कि अपना घर पति छोड़ के वहां बैठी हो? अगर वो कह रहा है मुझे टाइम चाहिए, किस बात का, उसको उसके गर्दन में चढ़ जाओ कि किस बात का तुझे टाइम चाहिए। अभी तक दूसरी औरत के साथ मुंह काला कर रहा था, अभी भी तुझे टाइम चाहिए।
अभी भी तुझे टाइम चाहिए। जाके उसकी गर्दन में चढ़ जाओ। लेकिन वो नहीं होना है। प्रूफ दिखाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे। बहन दिखा प्रूफ। कौन से मुहूर्त का वेट कर रही है? खिचड़ी के दिन दिखाएगी कि मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त निकला है? हाँ एग्जैक्टली ओम साई राम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वाइफ को ग्रांटेड ले रहा है कोई, वाइफ क्या किसी को भी ग्रांटेड ले रहा है, उसको उसी वक्त लात मार के छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे तो स्क्रिप्ट ही अलग है ओम साई राम जी, वही तो आप समझ नहीं रहे हैं। हद मचा रखी है। और यहाँ पे मैं पूरी गलती उसकी कहूंगी। एक बात बताइए, आज आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो भाभी जी जो इतने दिन से कह रही थी कि हम साथ में रील बनाते थे, साथ में फोटो खिंचाते थे, साथ में रहते थे, तो इनको चिढ़ होती थी। ये कह रही थी हमें नहीं चिढ़ होती थी, इन्होंने अपनी लाइव में भी आके बोला था। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। ये जो लोग यहाँ पे मुंह उठा के आ रहे हैं ना कि उसके पीछे मत पड़ो, तो उसके बात बता देती हूँ। मेरे पॉइंट होते हैं, मैं ऐसे हवा में नहीं बोलती हूँ, मेरे पॉइंट होते हैं। ठीक है, आपने कहा मैंने कभी मना नहीं किया रील फोटो के लिए, मुझे चिढ़ नहीं होती थी, मैं तो खुद इनकी रील फोटो बनाती थी। आपने बोला, ये बात सबने सुनी। ठीक है, तो फिर आज ये बात क्यों आ रही है कि उन दोनों ने पूजा के दिन शादी करके नेहा को चिढ़ाया, उसके दिल में दर्द हुआ, इसलिए उसने अपनी शादी की न्यूज बता के इनसे बदला लिया। तो आज ये बात क्यों आ रही है? इसका मतलब उन्हें चिढ़ होती थी। इसका मतलब लोग सही कह रहे थे कि जिस दिन उनकी शादी की न्यूज आई थी, दूसरे ही दिन ये रोती धोती आ गई थी एकदम आंखें सुझा के। अब बोलो पॉइंट गलत है तो। प्रभा देवी जी, मैं हमेशा सच का ही साथ दूंगी, क्योंकि इनमें से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। तो आप लोग बताओ, ये पॉइंट मैंने गलत बोला? कि आपने बोला मुझे चिढ़ नहीं होती थी, तो फिर आज ये बात क्यों आई कि इन्होंने पूजा के दिन शादी करके दिखाई, उससे उसको कभी ना कभी प्यार था इसलिए उसे चिढ़ हुई, तो अब उसने अपनी शादी की न्यूज बता दी। 3 दिन पहले मैंने बोला था ये जो शादी की न्यूज आई है उससे इसका पागलपन और ये सेम स्क्रिप्ट फिर से आएगी, तब लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। अब आज वही चीज हो रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? यही तो बोला था मैंने। मेधा मल्होत्रा, दीप्ति जी, राम राम मेधा जी, कैसे हैं आप? तो इन तीनों में से कोई सिंपैथी देने लायक नहीं है। पहली बात तो ये सारी ऑडियंस अपने एकदम यहाँ पे ऐसे गुदवा लो, टाटू करा लो इस बात का। और अगर किसी को ज्यादा चुल मच रही है कि हाय वो बेचारी, हाय वो बेचारी या हाय वो बेचारा, तो फिर मेरे चैनल पे तो बिल्कुल मत आया करो, मेरे चैनल पे बिल्कुल मत आना। नहीं आ रही है, जब कह रही है कि अभी भी बात करते हैं। मनीषा आज चैनल गया तो आज को बोली किस चीज का वेट कर रही है? एग्जैक्टली माही, यही मेरा कहने का बाद। अब मैं बताती हूँ प्रूफ जो हो रहे बता रही है कि दीप्ति जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। थैंक यू प्रभा जी। अरे हम आप जैसे ही तो हैं, इसीलिए तो हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमें ऑडियंस का प्यार नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ गालियां मिल रही हैं, क्योंकि हम सही बोल रहे हैं ना। अभी किसी के तलवे चाट रहे होते तो देखो हमारे चैनल कहां से कहां चला जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चैनल बढ़ाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे क्रांति लाने आए हैं और ला कर रहेंगे। एक एक के चेहरे से नकाब अब उतरेंगे और जरूर उतरेंगे, देर भले लगे मगर उतरेंगे जरूर। दीप्ति जी, यू हैव जस्ट स्टार्टेड ऑन यूट्यूब बट यू आर धाकड़ फनी ब्यूटीफुल। एल्को कानपुर, गोंडा, बलिया, हर यूपी की शान बढ़ा रहे हो आप। थैंक यू
आप जो भी हो बहन या भाई, आप अपना सही वाला नाम मेरे को बता दो। ARRRR, ये मुझे बोलने में बहुत अनकंफर्ट होता है। ठीक है, आप प्लीज सही सही नाम बता दो मुझे प्लीज। अगर यहाँ नहीं बता सकते तो इंस्टा पे रिएक्शन विद दीप्ति में बता देना। अब आपको सबसे बड़ा पॉइंट बताती हूँ यार, पहले लाइक करो। मैं सटीक बातें बता के जाती हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं रहता कि लाइक कर दो। और जहां पे यहां से वहां, वहां से वहां ढोल की तरह घुमाए जाते हो, वहां पे लाइक करते रहते हो, है ना। मनीषा का नया फोन 16 प्रो मैक्स, अरे मनीषा ने तो आज लिया है। अभी कहो मिरर के सामने जाके दिखा दो, 2 महीने पहले से 16 प्रो मैक्स में वीडियो बना रही हूं। अब वो भी डेजर्ट टाइटेनियम एक्सक्लूसिव वाला, जब वेटिंग में चल रहा था तब से। मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी होगी, इंस्टा में या उसमें शॉर्ट में पड़ी होगी। कम्युनिटी में भी एक फोटो मैंने शेयर की थी, वो भी पड़ी होगी। ये सब बताएंगे, मगर हाँ भैया, हम इज्जत नहीं बेचते अपनी। अगर ऐसे कपड़े पहने हैं ना, तो वो कपड़े इज्जत भी ढकते हैं, सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं पहनते हैं। हेलो दी, सॉरी दी। अरे यार, ऐसे क्यों सॉरी बोल रही हो हस्बैंड एंड वाइफ? आप सब तो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो, आप सब सॉरी मत बोलो। आप सब मेरी जान हो, जान। आप सब मेरी जान हो, ठीक है। लीगल वर्ड, हेलो पूजा जी। आप लोग भी, ये एडवोकेट पूजा जी हैं, इन्होंने लीगल वर्ड करके अपना चैनल बनाया है। ये भी अच्छी अच्छी बातें आपको बताती हैं। प्लीज जाके इनका भी चैनल जरूर विजिट करिएगा। हाँ, जान जान कह के मेरी जान ले गए। सही कह रही पूजा जी। ठीक है, तो मैं अब आपको लाइक बढ़ाओ फटाफट, 300 कंप्लीट करो। अभी बहुत बड़े पॉइंट की बात बताऊंगी कि हाँ, प्रूफ की बात जो वो कह रही है वो क्या क्या सही है। बहुत बड़ी बात बताऊंगी। हेलो डिवाइन टॉक्स। अरे नहीं यार पूजा जी, हम सेम कम्युनिटी के हैं, हम ये वाईटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यार एडवोकेट हैं, और आपको पता है हमारी कम्युनिटी में कितनी एकता होती है। तो इस वजह से आप सब आगे बढ़िए, और आप इतनी ज्ञान की बातें बता रही हैं जो जनता को जानना बहुत जरूरी है। पहले मुझे भी लगा था कि मुझे एक अपना ये लीगल चीजों से रिलेटेड चैनल खोलना चाहिए। नैना, रेखा, आप लोग इतने गुस्से वाले इमोजी क्यों भेज रहे हो? मुझे डरा रहे हो? मैं डर गई। क्यों डरा रहे हो बहन? क्यों डरा रहे हो? हाँ चलो, 300 कंप्लीट। अब आपको बताती हूँ, ये जो चीजें बोली जा रही हैं ना, देखो वो अपने पति के स्क्रिप्ट में जरूर शामिल है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? क्या एक कमजोर मायका, क्या एक मतलब फाइनेंशियली या हर थोड़ी उस चीज से वीक होना, या एक लड़की की मर्यादा, या एक उस दकियानूसी सोच के साथ चलना कि इस घर में डोली आई है तो यहीं से ये फलाना, है ना, वो वाली सोच से चलना, या समाज का डर, या शुरू से पति की नजरों में इतना दब जाना। दी जान मत कहो वरना नोटिस आएगी भोपाल से। अरे नोटिस की डैश 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 ऐसे कितने नोटिस, अभी मेरे घर में 4-6 नोटिस रखे हैं ऐसे दूसरों के ठीक है, तो ये क्या रीजन है भाई, वो तो नहीं पता, ठीक है, वरना कोई भी औरत एक ऐसे चीटर पति को बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। लेकिन चलो अगर ये भी मान लें कि वो दोनों पैसे कमाने के लिए एक टीम होके ऐसा काम कर रहे हैं देखो पूजा जी को भी पूछ लो, नोटिस से हम लोगों को कितना डर लगता है है ना। तो ये चीज याद रखना मेरी बात, कि अगर ये रीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रूफ पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उनकी कभी ये लिमिट ही उस घटिया आदमी ने नहीं होने दी।
मुझे तो लगता है उसकी बीवी क्या उसके पिताजी तक को उसकी ये नहीं अथॉरिटी होगी कि वो उसके फोन को चेक कर सके। मैं लिख के दे सकती हूँ ये बात। तो बीवी तो प्रूफ निकालना तो छोड़ ही दो, कोई प्रूफ नहीं है उसके पास। ये तो मैं भी बोल रही हूं कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये गुस्सा इस चीज का है क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि अभी भी आग दोनों तरफ नहीं जल रही है तो ये झूठ है। क्योंकि आप लोगों को सबसे बड़ा प्रूफ इसी बात से मिल जाना चाहिए कि ये जो ये शादी शादी का बदला लिया गया, निब्बा निब्बी वाला, ठीक है, कि अगर कोई हमारा एक्स है तो हम नेक्स्ट के साथ उसे चिढ़ाएंगे। ये पैटर्न जो चल रहा है ना, ये तभी चलता है जब आग दोनों तरफ लगी है। अभी भी प्रूफ भले नहीं है, लेकिन एज अ वाइफ वो ये फील जरूर कर पा रही है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम स्ट्रांगली फील करते हैं लेकिन हमारे पास उसका प्रूफ नहीं होता है। जब बाहर बैठ के मैं फील कर पा रही हूं। क्लीन चैट मैडम, किसकी क्लीन चैट? ठीक है, जब बाहर बैठ के मैं ये चीज समझ पा रही हूं। यस, लॉयर एंड एडवोकेट बोथ आर डिफरेंट। वाह दोस्तों, ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करिए, थैंक यू यार। देखे रहना प्लीज थोड़ा सा, ठीक है, लाइक करवाते रहना है लोग से। आप समझो, मैं आज ये चीज बताती हूँ कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। ठीक है, दिन को डॉलर कम मिल रहा है इसलिए फिर से शुरू है। वो तो बनी बात है, तीनों के तीनों, उनकी गाड़ी के लिए पैसा कम पड़ रहा है, उनका मैडम का घर बन रहा है तो उनका घर के लिए कम पड़ रहा है। तो इसलिए इन सब ने थोड़ी थोड़ी सी एक एक माचिस जला के फेंक दी। अब जलती रहे जनता और करती रहे मजे। लेकिन इस बार इनका गेम काफी हद तक फेल किया है। हम सब ने मिलके जो भी इस मुहिम में रिएक्शन वाले बिना निष्पक्ष रूप से जो भी शामिल है ना, सब ने मिलकर इनका गेम फेल किया है। ये जितनी आग लगा लें लेकिन व्यू इस बार उस तरह नहीं जाएंगे जैसे उस बार गए थे। अब जनता जाग गई है और अब मुझे खुशी होती है कि लोग सवाल भी करने लगे हैं। मैडम एक बात बताइए भाभी जी, जब आपका पति कल तड़प तड़प के रील बना रहा था, उस रील को तो आपने भी लाइक किया था, हैं? तो क्या लगा था कि वो तड़प आपके लिए है जो आप लाइक करने पहुंच गई थी? जब आप वो चैटिंग दिखा रहा था तो सबसे आगे आप खड़ी थी। आपको दर्द नहीं हो रहा था कि हाय, एक औरत के साथ ये इतना पगलाया था, इतना प्यार कर रहा था, उसके लिए ये कर रहा था, लेकिन आपको तो मजा आ रहा था। वहां पे आपके अंदर का सौतन मोड ऑन था। उसको आपको ये नहीं लग रहा था कि मेरा पति किसी के साथ कितना इन्वॉल्व था। आपको वहां पे ये दिख रहा था कि अरे उस औरत की तो बैंड बजा रहा है मेरा पति। तो आप बड़ी खुश थी। ज्योति चौहान, आपका नाम ले लिया, लीजिए, ठीक है। तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। तो वही कहीं ना कहीं देखो, सबके कर्मा निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे छूट जाएगा। और पहले दिन ही मैंने बोल दिया था कि ये जो शादी की अफवाह है, अब क्यों लोग बोल रहे हैं? अभी तक तो हमें सुनने में ये आ रहा था कि पता नहीं कल आप सो के उठो तो आपको दीदी जी खून भरी मांग के साथ मिले। कुछ दिन मेरी ही लाइव में कमेंट आया था कि खून लगा के शादी की गई है। मैंने तो नहीं बोला था। हाँ, ये बात सच है, मेरे उनसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। कुछ भी कहो, आपका और हमारा फायदा हो रहा है। अरे यार भाड़ में, ऐसा फायदा ऐसे लोगों से, ऐसे पता है, ऐसी ये घटिया कमाई किसी को रास नहीं आएगी। ये जो लोग भी इसमें अपनी अपनी वो करने की सोच रहे हैं, मेरा उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, कम्युनिकेशन। लेकिन ये चीज मैंने पहले भी बोली थी और आज फिर बोल रही हूं। एक मिनट, जरा एक मैसेज चेक कर ले पहले।
ठीक है। तो मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, अब आज फिर बोल रही हूँ कि जहाँ पे, एक सेकेंड रुकना, बेल बज रही है। बेल बज रही है, आई थिंक मेरा भाई आया है। ठीक है, तो पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये तीनों मिले हुए हैं, ये सब स्क्रिप्ट की तरह हो रहा है, तब सारे मेरे ऊपर चढ़ गए थे। ठीक है, और आज अचानक से ये बात क्यों आ रही है कि शादी की वो तो हमने बताया, वो ये हुआ ही नहीं, 25 में हो सकती है शादी, कभी भी। अभी तक तो ये हो रहा था कि कल सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि दीदी और जीजा एक साथ दिखेंगे, दीदी और जीजा हाथ में हाथ डाले दिखेंगे, दीदी एकदम दुल्हन की तरह मिलेंगी। अब आज ये हो रहा है कि शादी कभी भी हो सकती है, पूरे साल में। जब पूरे साल में कभी भी होनी थी तो अभी क्यों यहाँ पे बैंड बाजे बजाने की जरूरत थी? और इसमें किसी की गलती नहीं है, जिसने खबर यहाँ पे लाई है उसकी बिल्कुल गलती नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बोल दूं। क्योंकि गलत हमेशा वो होता है जो आपके बारे में गलत चीजें स्प्रेड हो रही है वो रोकता नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी से वो हो रहा होता है, बिना उसकी मर्जी के नहीं हो रहा होता है। और सेटलमेंट की बात बोली गई तो इतना बुरा क्यों लग गया? क्यों करोगी तुम डिफॉर्मेशन पैसे के लिए? अब तुम्हारी इज्जत ढक जाएगी पैसे से। सजा दिलाने के लिए तुम्हें केस किया नहीं गया। आज मोनिका जी ने अपने वीडियो में क्लियर किया, और यही बात मैंने पहले बोली थी कि नहीं, सच बताना जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि कोई केस नहीं इसने किया, सिर्फ एक नॉर्मल एप्लीकेशन दी है, सादे पन्ने में हाथों से लिख के या किसी वकील से लिखवा के सिंपल एक एप्लीकेशन दी है कि एक बंदा मेरे बारे में ये सब हमारी पर्सनल चैट वैट वीडियो दिखा रहा है, तो कृपया उसको फोन करके मना कर दो। बोली थी कि नहीं बोली थी मैंने ये बात? और आज वही चीज क्लियर कर दी मोनिका जी ने। और मैं अपने चैनल से मोनिका जी से अपील करना चाहूंगी कि मोनिका जी, अगर आप उनकी तरफ से काम कर रहे हो तो अब समय आ चुका है कि जनता को एक एक बात का जवाब दीजिए, और बिल्कुल सही जवाब दीजिए। किसी से डरने की जरूरत अब नहीं है, सबके असली चेहरे सामने आने चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है तमाशाबाजी। और अगर मोनिका जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर डिफेमेशन हो तो प्लीज पब्लिक को एक बार बताना जरूर कि डिफेमेशन हुई है पैसे के लिए, प्लीज बताना। और फिर मैं देखना चाहती हूं कि ये जो कम्युनिटी लगाई गई थी इसमें कितनी ऑडियंस है जो जाके वहां पे जूते लगा के आएगी कि क्यों पैसे मांग रही हो। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। दीप्ति, अनीता पांडे जी, लीजिए आपका नाम ले लिया, अनीता पांडे जी। सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आप लोग मैसेज कर रहे हो मैं जिसका नहीं देख पा रही, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अनीता पांडे दी, प्लीज मेरा नाम ले लो। ले लिया यार अनीता, ऐसे नहीं बोलो प्लीज, ठीक है। तो आज मैं ये आप लोगों से अपील करती हूँ, और मोनिका जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर डिफेमेशन फाइल होती है तो प्लीज ऑडियंस को बताइएगा, ऑडियंस का हक बनता है जानना। और फिर मैं देखूंगी कि इनसे सवाल होते हैं कि नहीं होते हैं, कि पैसे क्यों लिए जा रहे हैं इज्जत के बदले। और उस आदमी का तो सच बता रही हूं, अगर यहां पे आप लोगों को क्लियर ना करना हो तो मैं उसका नाम तक नहीं लूंगी। शक्ल देखना तो बहुत दूर की बात है, बेशरम कहीं का। उसकी शादी हो, कुछ भी हो, उसके घर में तू क्यों अपनी जान दे रहा है? और इतनी जान देने की पड़ी थी तो फिर क्यों छोड़ा था तूने? फिर जिगरा रखता, दुनिया से अलग मिसाल बनाता। क्या बनाते नहीं है क्या लोग? दीप्ति जी, मैं वही हूं जिसने आपको एक वीडियो बना के इंस्टा पे भेजा था और बोला था आपसे बात करना है, मन है, फिर मैं आपको नाम बताऊंगा। अच्छा, आज फिर से यार मैसेज बहुत सारे रहते हैं, आज फिर से प्लीज एक बार मुझे कुछ भी ऐसा आई लव यू या कुछ भी ऐसा लिख के भेज देना। आपने वीडियो बनाया था मेरे लिए, अब मुझे पता है
तो आप प्लीज एक बार वीडियो बना के कुछ भी भेज देना कि दीप्ति मैं ARR हूँ, तो मैं आज आपसे जरूर बात करूंगी पक्का। मैं बीच में सोच रही थी, आपका मैसेज सर्च कर रही थी, लेकिन मुझसे वो मिस हो गया। मैंने एक दिन सोचा था संडे को कि आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया कि मैम आपसे बात करनी है, मुझे सोचा था कि मैं आपसे बात करूंगी, सच में सोचा था मैंने। तो प्लीज आज आप एक मुझे मैसेज जरूर करिएगा इंस्टा पे, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं बनाई थी तूने दुनिया से अलग मिसाल। और आज उस जो दीदी जी ने बोला था, आज वो बात मैं फिर बोलना चाहती हूँ कि भाभी जी बात करना तो छोड़ दीजिए, प्रूफ नहीं है आपके पास, झूठ बोलना बंद करिए। हाँ, पुराने पहले के कभी के हों, अभी इस बीच बात हो रही है, इस बात के प्रूफ नहीं है आपके पास। अपने पति के कहने पे इतना मत चलो, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आप ये बोलोगी भी कि उनके कहने पे मैंने ये किया था, जनता माफ नहीं करेगी, जनता आपके रीजन नहीं सुनेगी। ये मत करिए, क्योंकि एक औरत की इज्जत उतरवाने के टाइम आपने ये नहीं सोचा था कि कुछ भी हो, अब चलो मेरा पति मुझे मिल रहा है, अब जो हुआ जाने दो। क्योंकि गलती मैंने पहले वीडियो से ये बोला है, इनके पति की 200% है, क्योंकि वो महिला अकेली थी। इनके पति की 200% गलती है, क्योंकि उसके शरीर में इनका और अपना दोनों का भार था। और भाभी जी कभी कोई केस नहीं कर सकती हैं, आज ये भी स्टेटमेंट आपको बता दूं, क्योंकि उस महिला पे ये कोई केस नहीं कर ही नहीं सकती हैं, इनका राइट ही नहीं है। इनको केस करना पड़ेगा अपने पति पे, जो कि ये करेंगी नहीं। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं आज फिर बता के जा रही हूं। इनको केस करना पड़ेगा अपने पति पे, जो कि ये नहीं करेंगी। अब वो रीजन कुछ भी हो, भाई नहीं करना है ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भोपाल में कोई केस नहीं हुआ है, ये सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और मैंने ही आपको ये भी बताया था कि जो उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो पक्ष लेके आएंगी, पक्ष लेके आएंगी, कोई पक्ष नहीं लेके आएंगी। क्या पक्ष है उनके पास? पक्ष में क्या बोलेंगी आके कि हमारा रिश्ता नहीं था, हम मिलते नहीं थे, हमारा प्यार नहीं था, क्या बोलेंगी? अगर प्यार नहीं था तो उसको जलाना क्यों है आपको? उसने अपनी घर की पूजा में शादी की थी, इस बात का बदला क्यों लेना है अपनी शादी की न्यूज से आपको? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग जो उनके फेवर में कमेंट करते हैं। और एक चीज और देखो, हिंट्स तो दिए जा रहे हैं भाई, ये मैं ओपन बोल के जा रही हूं, किसी को भी बुरा लगे, हिंट्स बराबर वो औरत दे रही है उसको स्टिंग करने के लिए। उसके दिल से वो उसका प्यार मिटने देने नहीं वाली है, हिंट्स बराबर वो दे रही है। और इसमें अगर कोई ये कहेगा ना कि अब तो तेरा पति तेरे पास है, जा उसको संभाल ले, जा वो कर ले, यार ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ना, ये बहुत अलग टाइप के होते हैं। जब तक वहां से उसको जरा जरा सा दाना मिलता रहेगा, वो कभी भी अपनी बीवी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल की आग बुझेगी ही नहीं कि बीवी आके उसको सहला सके। हम पागल है कि तू जमाने की परवाह न कर। हाँ, और प्रूफ दूं, दुनिया ने ठुकराया है, एक तुमने अपनाया है। हाँ, सबसे बड़ा प्रूफ अब सुनो मुझसे, याद आ गया मुझे, अच्छा हुआ अभी के अभी। पहले लाइक 500 कंप्लीट करो, फिर बताती हूँ। इतनी बढ़िया बात बताऊंगी, आप लोग कहोगे हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, कसम से। जल्दी करो। और यही शादी वाली बात से रिलेटेड है, अभी प्रूफ हो जाएगा कि दीदी जी कितने डिप्रेशन में हैं। दीदी जी भी नहीं इंस्टिंग दे रही कि दे रही हैं, अभी प्रूफ कर दूंगी, अभी 1 सेकंड के अंदर। फटाफट 500 कंप्लीट करो, अभी बताती हूँ। अरे मैं, दुनिया झूठ बोलती है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं खुले में बोलती हूँ कि अगर मैं अपना आधा घंटा भी वेस्ट करूंगी इन सब पे तो फालतू में नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं। इसलिए मुझे अपनी ऑडियंस का प्यार चाहिए ही चाहिए।
मुझे देखना है कि आप मेरी बात से सहमत रहते हैं कि नहीं रहते। केस नहीं था मैडम, राधे कृष्णा जी, केस नहीं था। वो बता तो रही हूं, एक एप्लीकेशन, मनीषा नहीं गई थी, सिर्फ वो गया था और तो उनके फैमिली वाले गए थे। एक एप्लीकेशन दी गई थी। आप खैर केस और एप्लीकेशन, अगर आप लॉ फील्ड से नहीं है आप नहीं समझ पाएंगी। केस होता है जब जब आपकी जीडी में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, तब होता है केस। और एप्लीकेशन जो होते हैं वो दिए जाते हैं एक वार्निंग के तौर पे। जल्दी से 500 कंप्लीट करो, अभी बताती हूं कि कैसे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये करा गया है जानबूझ के। सॉलिड वर्ड देके जाऊंगी, हवा में नहीं। और हाँ, मेरा किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है। ऐसे चालाक लोगों को 1 सेकंड में पकड़ लेती हूं मैं। और जो मैडम बोल रही हैं कि मैंने उनकी दीदी जी की पत्ते चाटी नहीं की तो उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, मैडम आपको भी मैं बहुत टाइम से जान गई थी, तभी मैंने जान के छेड़ के आपको पूछा था कि आजकल आप दिख नहीं रहे हो। पागल हूं मैं, इंस्टिंक्ट बहुत तेज है मेरी। ठीक है चलो 500 कंप्लीट हो गए। बताती हूँ, देखो मेरे शॉल का ये निकल गया। चलो अब बताती हूँ, सुनो एक बात गौर से सुनना, ठीक है। शादी वाली न्यूज फैलाई गई, दूसरे दिन सुबह से उसकी रील्स आने लगी तड़प तड़प के, ठीक है। तड़पने लगा, रात तक और भयानक रूप से तड़पने लगा, जितना हमने इंस्टा और उस पे देखा। अब हो सकता है उसकी तड़प कहीं और से इनडायरेक्टली और भी पहुंचाई गई हो, ठीक है। आज क्या जवाब आता है कि उसने पूजा में शादी करके दिखाया था, तो उसने उसको दर्द हुआ होगा, तो आज शादी की खबर से इसको दर्द जान के पहुंचाया गया है। और इस पे ठप्पा दीदी जी ने आपकी पता है कैसे लगाया? अगर जिसने नहीं देखा अब जाके देख लेना। राखी को उनकी रील आई थी एक उनके भाई के साथ, और अब ये बिल्कुल मत बोल देना कि वो ड्राफ्ट था जो तुम क्लियर कर रही थी। यही टाइम नहीं है सारे ड्राफ्ट क्लियर करने का। उसमें इन्होंने गाना क्या लगाया था कि साडा कुत्ता टॉमी और थोड़ा कुत्ता मतलब साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, कि मतलब तुमने शादी करके दिखाई तो हमें दर्द हुआ, कोई मतलब नहीं। हमने शादी की न्यूज फैलाई तो तुम तड़प उठे। इस बात पे ठप्पा लगाया इसने, ये कर रही है ये। अब दिमाग हो तो सोच लेना। कल ही रात इसकी ये रील आ गई थी। अब कोई ये नहीं कहेगा कि गाने क्यों अटैच। अरे गाने तो वो चीज होते हैं कि पहले के जमाने में तो लोग शेरो शायरी से प्यार की पूरी गाथाएं लिख दिया करते थे। प्यार के इजहार के लिए ही तो गाने बने हैं, नफरत के इजहार के लिए ही तो गाने बने हैं। पंजाबी सिंगर जिनके साथ पूरा वो हो गया था हादसा, मूसेवाला जी, साथ से आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक गाने की वजह से इतना सब उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी, एक गाने की वजह से। क्योंकि उस गाने से सामने वाले को ये लग गया था कि वो उस गैंग का साथ दे रहे हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक से सोचना शुरू करो। गाने तो वो काम कर जाते हैं कि जो लव लेटर भी नहीं कर पाते हैं। तुम्हें क्या लगा ये गाने का गेम चलता रहेगा, पब्लिक समझ ही नहीं पाएगी? अरे मैं तो कब से समझ रही हूं। व्हाइट कलर मैडम का फेवरेट है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। अच्छा, मत करो मत करो। तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो, फिर भी तुमसे एक कनेक्शन है, और वो किस बात का है वो मैं अभी बता भी नहीं सकती। तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो, फिर भी एक कनेक्शन है तुमसे मेरा। मुझे बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा।
मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये करके तुम अपने आप को सही प्रूफ कर लोगी, तुम गलत वे में हो। मानती हूं उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस दिन तुमने एक शादीशुदा आदमी के साथ वो लिया था, तुम्हारी फीलिंग डेवलप हुई थी, गलत उसी दिन थी तुम। बस हाँ, फीलिंग्स थी, तुम समझ नहीं पाई, ठीक है। लेकिन अब उसको बदले में मत कन्वर्ट करो, अपनी लाइफ में आगे मूव करो, अपनी बच्ची का चेहरा देखो। तुम गलत जा रही हो अभी भी। मैं बहुत स्ट्रांग हूं गाइस, पर इसके साथ एक कनेक्शन है मुझे। अब वो क्या है मैं नहीं कह सकती। उस आदमी ने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, बहुत गलत, जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे दिल ने गलत रिश्ता चुना, तुम्हारे दिल ने गलत आदमी को चुना, तुमने इंसान परखने में गलती की। सिर्फ ये इसलिए गलत हुआ है। और मैं पहले भी कह रही थी कि तुम चाहती तो इसको वो सबक सिखा सकती थी कि जिंदगी में कभी किसी औरत के साथ गलत नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारी कोई मजबूरी हो, तुम नहीं करना चाहती। लेकिन अगर तुम डेफर्मेशन करके इससे पैसे ले लोगी, तुम जिंदगी भर के लिए अपनी नजरों में गिर जाओगी। भले वो पैसा आज तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इससे मैंने बदला ले लिया, लेकिन नहीं, जिंदगी भर के लिए गिर जाओगे अपनी नजर में। मत करना ऐसा। केस करना था तो इसको सजा दिलाने के लिए करना था। मर्यादा किसी के फेंकने से कभी नहीं जाती है, मर्यादा आपके खुद के हाथ में होती है। मैं ठीक हूं, ठीक हूं, ठीक हूं, ठीक हूं। इसीलिए हम औरतों को सिखाया गया है कि बिना दिखाई देने वाली एक लक्ष्मण रेखा हमेशा हमें अपने सामने खड़ी रखनी चाहिए। आप एक बेटी की मां हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। ऐसे डिसीजन जोश में, निब्बा निब्बी वाले दिल टूटे बदले में किसी भी चीज में मत लीजिए, जो इन फ्यूचर आप कितना भी चाहो सुधार नहीं सकोगी, कभी सुधार नहीं पाओगी। जिसने बुरा किया उसे छोड़ दो उसके कर्मों पे, अगर नहीं दिलाई सजा कोई बात नहीं। उसने बुरा किया, उसे छोड़ दो अपने कर्मों पे, अपनी लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ जाओ। ये रूमर्स फैलाना, ये पोकिंग, ये चीजें बंद करो, प्लीज बंद करो। पूरी इमेज खराब हो रही है आपकी। बोलना आसान होता है कि इज्जत बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन क्या ये टैग आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपने जिस तरह से वो रील डाली कि थोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी, उससे आपने इस बात पे ठप्पा लगा दिया। और आज ये बात शाम होते होते प्रूफ भी हो गई कि उसने शादी करके दिखाई, तो आपने उसको अपनी शादी के न्यूज से तड़पा दिया। उसका कुछ नहीं जाएगा, ना उसका तब गया था। मैं आज ओपनली बोल रही हूँ, भले आज लोग उसे गालियां दे रहे होंगे, मैंने खुद भी दी है, आगे भी दूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन आदमी का कुछ नहीं जाता और औरत का कुछ नहीं बचता, ये कभी मत भूलना। पैसे को इस लेवल पर मत आने दो।
ये मेरी पर्सनल सलाह है तुमसे, एक औरत के नाते। और ये जो भी बातें आज मेरे दिल से निकली, सिर्फ सच में दिल से निकली। ये मत करो, क्योंकि ये छवि आज आपको अच्छी लगेगी, आज इससे आए हुए पैसे भी अच्छे लगेंगे। और जो भी लोग आज आपको इसमें साथ दे रहे हैं ना कि नहीं नहीं तुम तो बहुत बढ़िया कर रही हो, तुम तो बिल्कुल सही कर रही हो, तुम तो सही कर रही हो, वो आपके अपने नहीं हैं। वो आपके अपने नहीं हैं। ना उनको आपके चरित्र और चरित्र पे गिरे दाग किसी चीज से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है उन्हें। सोच के देखना मेरी बात। जब भी कमजोर फील करो, अपनी बेटी को पास लो, उसके हाथ पकड़ो। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ पकड़ो और बस उसे गले लगा लो। अगर सब कुछ स्मूथ नहीं हो गया, मेरा नाम बदल देना। एक औरत के पास अगर अच्छा परिवार है ना, और उसका पति नहीं है, बच्चा है, उसको किसी आदमी की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं। सॉरी गाइस।